स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई ये आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सेक्टर मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इसके शेयर्स आपने खुद देखने होंगे। ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल दोनों प्रोनाउंसिएशंस की जा सकती हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि क्वालिटेटिवली तो बहुत सारे लोगों की आरा है कि ये आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एज़ पर द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान ये ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियाँ जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर चलती हैं, ये पाकिस्तान में इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उसका एक रीज़न है और बड़ा ही कोई वैलिड रीज़न है जो मैं आपको दे रहा हूँ। हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट रन हो रही है फॉसिल फ्यूल पे। कैसे? अगर हमारे जहाज़ हमारी बंदरगाह पर तेल लेकर 4 दिन तक ना आए तो पूरा मुल्क जाम हो जाता है। 2016-17 में भी ऐसा हुआ था कुछ कि चंद दिनों तक बंदरगाह पर जहाज़ नहीं आए थे और हमारा पूरा मुल्क जाम हो चुका था। वजह ये नहीं है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल से हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से हम बहुत सारी चीज़ें चला रहे हैं। हमारा कंप्लीट जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। नहीं यकीन आता, बिल उठाएं, बिजली के बिल उठाएं, ज़रा गौर से पढ़ें, समझ आ जाएगी कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है हमारी बिजली की भी प्रोडक्शन। और इसको एलिमिनेट इसलिए नहीं किया जा सकता हमारे मुल्क से क्योंकि हमारा मुल्क एक मकरूज़ मुल्क है और जितनी भी एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाई जाती हैं वो हमेशा पेट्रोलियम सेक्टर पे लगाई जाती हैं ताकि रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाए। और अगर ये मुल्क कम्प्लीटली हाइब्रिड जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो गया तो फिर ये टैक्सेशन कहाँ पर लगाई जाएंगी इतनी ज़्यादा, वो फिल वक्त आने वाले 4-5 सालों में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, पॉसिबल नहीं है। इस वक्त मैं कोई रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर पैसा पड़ा हुआ है तो पैसे से पैसा कैसे बनाना है। स्ट्रिक्टली मेरा व्लॉग रहेगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मातहत और मैं आपको समझाऊंगा। 2025, 26, 27 पाकिस्तान का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ की तरफ जाएगा। 2 से 3 वजूहात हैं। आपने देखा था जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी 2018-19 में, तो उस वक्त अचानक गाड़ियों की प्राइस बहुत इंक्रीज होना शुरू हुई और कंसिस्टेंटली 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली ये प्राइसेस इंक्रीज होती रहीं। बीच में कोविड आया, उसमें भी गाड़ियाँ बहुत महंगी हुई और सिडान गाड़ी जो कि 24-25 लाख रुपए तक मिल जाती थी, उसकी अब नई प्राइसेस 70-75 लाख रुपए तक गई। लेकिन पिछले 1-2 सालों तक ये प्राइसेस उसी जगह पर हैं, ये उसी तरह कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रही जैसे पहले बढ़ रही थी। इसकी वजह है डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस बढ़ती हैं और बढ़ती चली जाती हैं एक पॉइंट तक जब तक कंज्यूमर उस प्राइस पर ख़रीदने के लिए तैयार होता। लेकिन एक प्राइस ऐसी आती है जिसमें कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है और वो मज़ीद उस प्राइस से आगे ले नहीं सकता और स्पेसिफिकली उस प्राइस के ऊपर भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ऑटोमेटिकली या तो प्राइसेस डिक्लाइन होती हैं या वहीं पर रुक जाती हैं। अभी सिर्फ एक इंडिकेटर ऐसा है जो कि समझने के लिए बेहतरीन है कि इस वक्त गाड़ियों की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये कंसिस्टेंटली मज़ीद बढ़ नहीं रही। एक्सपेक्टेडली ये प्राइसेस थोड़ी बहुत नीचे आनी है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंकों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा लोड पड़ना है, जिसमें ये कार फाइनेंसिंग का चैप्टर दोबारा खुलने वाला है 2025-26 में। 25 में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रेट जैसे ही सिंगल डिजिट पर आएगा और गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और उन्हीं गाड़ियों की डिमांड बढ़ने दी जाएगी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। डेफिनेटली हाइब्रिड कार मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अभी तक मुझे तो सुनने को नहीं मिली। अगर थोड़े बहुत प्लांट लग भी रहे हों तो वो इतनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते।
तो मतलब साफ है कि 2025 और 26 में आपके पास गाड़ियों की डिमांड ज्यादा होने वाली है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वो कंपनीज जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं और जिनके शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें इन्वेस्टमेंट करके आने वाले साल और 2 सालों में आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। सेक्टर मैंने बता दिया, लेकिन कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट विदाउट अप्लाइंग क्वांटिटेटिव डाटा टेक्निक एंड क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आप हरगिज अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। फर्स्ट अप्लाई क्वांटिटेटिव टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को स्टडी करें, फ्यूचर फोरकास्टिंग करें पिछले अगले आने वाले 5 सालों की, और अगर आपके पास फिगर्स ग्रीन आ रहे हों तो ये परफेक्ट सेक्टर रहेगा आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये वो सेक्टर रहेगा जिसमें आप लाखों इन्वेस्ट करके बहुत कम टाइम पे लाखों ही दोबारा कमा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।